नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रगति पथ सुनील सर के यूट्यूब चैनल पर। जिस तरह आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो 1 से लेकर के 100 तक वर्ग निकालने के जबरदस्त तरीके के बारे में वीडियो देखे थे और उस पर बहुत ही प्यार और आशीर्वाद दिया था, ठीक ऐसे ही मेरे इस वीडियो पर भी प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा और मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो आज हम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्य का नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में जानेंगे। विभाज्य का नियम, विभाज्य का नियम। आप इस नियम से बिना भाग दिए हुए किसी भी संख्या को निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। दो से विभाज्य, आप लोग इसको हमको जहां तक उम्मीद है कि जानते भी होंगे, बहुत सारे विद्यार्थी इसको जानते भी होंगे क्योंकि बहुत ही आसान है। चलिए फिर भी हम लोग इस वीडियो को इसको देख लेते हैं, दूसरे घटाने के नियम को, विभाज्य के नियम। देखिए, सबसे पहला नियम है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो तो वह 2 से विभाज्य हो जाएगी। तो वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। एग्जाम्पल में एक कोई भी संख्या ले लेते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 4। अब बताइए ये 2 से कटेगा कि नहीं? सिंपल है। हम लोग पहले भी मालूम चल चुका है, ये जान चुके हैं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक, इसमें से इकाई अंक कौन है? देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी ये गलती कर देते हैं, तो इकाई इधर से गिनना शुरू करते हैं, इकाई दहाई से कहा जाए, जबकि ये गलती है। ऐसे नहीं गिनते, हमने दाहिने साइड ओर से इकाई अंक से दहलाया जाता है। इंग्लिश मीडियम यानी कि सीबीएसई वाले बच्चे इसको 1, 10, 100, 1000, 10,000 ले ऐसे ही दर्शाएंगे, जबकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे दलाते हैं। तो हम लोग इधर से देखेंगे दाहिने साइड ओर से, तो दाहिने साइड ओर से इकाई अंक कौन है? 4, ना कि 7। कौन है? 4। तो देखिए, तो किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या है? बोले थे ना 0, 2, 4, 6। इसी अंक में से कोई भी एक अंक आना चाहिए। तो इसमें से कहाँ है? 4। ये 2 से क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा। इसके अलावा एक और हम लेते हैं, मान लेते हैं 7, 5, 9, 2, 3। अब ये बताइए कि ये 2 से कटेगा कि नहीं? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि इसके जो इकाई स्थान पर 3 है, जबकि इसमें 3 नहीं है, क्योंकि ये 2 से विभाज्य नहीं होगा। आप कितना भी लंबा कोई भी अंक ले लीजिए और आप इस नियम के माध्यम से आप जान सकते हैं कि वो संख्या 2 से कट रही है कि नहीं कट रही है, 2 से विभाज्य हो रही है कि नहीं हो रही है। आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोग 2 से समझ गए होंगे। हम लोग 3 से देखते हैं। 3 से विभाज्य के नियम के बारे में जानेंगे। 3 भी सबसे आसान है। देखिए, 3 कह रहा है कि दी गई संख्या, मान लेते हैं दी गई कोई भी संख्या का जो संख्याओं का जो अगर 3 से विभाज्य हो गई, 3 से विभाज्य है, तो वो 3 से विभाज्य हो जाएगी। देखिए, एग्जाम्पल कोई भी अंक लेते हैं, मान लीजिए ये ले लेते हैं, ये अंक लेते हैं। इस संख्या को हम आपस में सभी को जोड़ देंगे। यदि दी गई कोई भी संख्याओं का योग अगर 3 से विभाज्य है, जैसे हम लेते हैं, पहला क्या है? 7 है, फिर 5 है, फिर 2 है, फिर 4 है। इस सभी अंकों को हम जोड़ देंगे। 7, 5, 12, 12, 2, 14, 14, 4 कितना हो गया? 18।
क्या 18 3 से विभाज्य है? 3 के पहाड़ा में है 18। हाँ, 3 छक 18, 3 6 18, यानी कि 3 छक 18, 18 जो है 3 के पहाड़ा में है, ये 3 से क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। इसी को कोई एक अंक ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं 6 4, दूसरा अंक ले लेते हैं 6 4 3 1। क्या ये 3 से विभाज्य है? देखते हैं, इसको जोड़ देंगे 6 + 4 + 3 + 1। देखिए 6 4 10, 3 13 1 14। क्या 14 3 के पहाड़े में आता है? 3 के पहाड़े में 14 आता है? नहीं, 3 के पहाड़े में 14 नहीं है, इसीलिए 3 से विभाज्य नहीं होगा। आई होप आप 3 से भी जान गए होंगे। अब हम लोग 4 से जानेंगे। देखिए 4 से नियम, 4 से भी बहुत आसान है। दी गई किसी भी संख्या का इकाई और दहाई, इकाई और दहाई अंक अगर 4 से विभाज्य होगी, विभाज्य है, तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, या देखिए, या इकाई और दहाई के अंक पर, इकाई और दहाई के अंक पर 2 शून्य भी रहे, यानी कि 2 शून्य भी रहे, 2 शून्य भी हो, तो वो 4 से विभाज्य हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, हम लोग कोई भी अंक लेते हैं, जैसे लेते हैं 7 5 8 9 2। क्या ये 4 से विभाज्य है? इकाई और दहाई अंक, यही देखना है हम लोगों को, इकाई और दहाई अंक। 4 से नियम हमको सिर्फ अंक देखना है, 2 अंक, इकाई और दहाई अंक। ये मेरा इकाई अंक 2 हो गया और दहाई अंक कितना हो गया? 9 हो गया। तो किया 92 यानी कि 92, यानी 92 4 से विभाज्य है, 92 4 से विभाज्य है। तो देखते हैं नेक्स्ट ट्राई, 4 से घटाते हैं, 4 दूना 8, 1 2 4 3 12। हाँ, 4 से मेरा विभाज्य है, यानी कि इकाई और दहाई अंक जो है वो मेरा 4 से विभाज्य हो जा रहा है, इसीलिए ये जो संख्या है ये भी 4 से पूरी विभाज्य होगी। या एक और ले लेते हैं एग्जांपल में, कोई भी अंक लेते हैं, हम बोले आपको कि इकाई और दहाई अंक पर 2 शून्य भी हो गया, यानी 2 जीरो भी हो जाएगा, तो ये 4 से विभाज्य हो जाएगी। और इकाई और दहाई अंक पर अगर इकाई और दहाई अंक दोनों 4 से विभाज्य है, तो पूरी की पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। ठीक, अब आई होप कि आप लोग 4 से भी समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं 5 से। हम लोग देखते हैं 5। तो 5 से नियम बहुत ही आसान। मान लीजिए, देखिए किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 रहे, 5 हो, तो वो संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी, 5 से विभाज्य हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, कोई भी संख्या लीजिए 3 5 3 4 0 2। इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए? 0 नहीं तो 5, सॉरी 5, 0 नहीं तो 5। तो इस इकाई स्थान पर 2 है, 0 नहीं है नहीं 5 है, तो ये 5 से विभाज्य नहीं हो। कोई भी संख्या और ले लेते हैं, इसके इकाई स्थान पर 5 है, तो ये संख्या 5 से विभाज्य होगी, ये संख्या 5 से विभाज्य होगी। या इसके इकाई स्थान पर
कोई भी संख्या हो जाए 0 हो जाए, तो ये भी संख्या क्या होगी 5 से विभाज्य होगी। अब हम देखते हैं 6 से। अब हम लोग देखेंगे 6 से। तो 6 से कटाने का जो नियम है बहुत ये भी सिंपल है। 6 से और 6 से दी गई संख्या अगर 2 या 3 से विभाज्य हो, 2 या 3 से विभाज्य हो, तो वह 6 से भी विभाज्य होगी, तो वह 6 से भी विभाज्य होगी। देखते हैं कोई भी अंक लेकर, फॉर एग्जाम्पल 7 5 2 4 देख लेते हैं। 2 से तो नियम आप लोगों को जानकारी हो गई होगी कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 या 8 हो, वो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। तो 2 से देखते हैं पहले, क्योंकि कहा गया है कि 2 या 3 से, तो पहले हम 2 से देखते हैं। तो 2 से देखने पर देखिए इकाई स्थान पर 4 है, यानी कि मेरा 2 से जो है वो विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। अब हमको लोग किसे देखना है 3 से देखना। तो 3 से बोले थे कि आपको दी गई संख्याओं का जोग आपस में करके देख लेते हैं कि 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो 7 5 2 4 7 5 12 12 2 14 4 18 18 भाई ठीक है, कट जा रहा 3 से, यानी कि 3 से ये भी कट जा रहा है। तो ये जो पूरी संख्या है ये 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक बात को ध्यान रखिएगा, अगर 2 से विभाज्य हो रही है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं हो रही है, तो वो संख्या 6 से नहीं कटेगी। अगर 2 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य हो रही है, तो वो भी संख्या 6 से नहीं कटेगी, विभाज्य नहीं होगी। जब तक इस दोनों से कटना अति आवश्यक अनिवार्य है। जब 2 और 3 जब दोनों से विभाज्य होगी तभी भी वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। इस बात को आप लोग बहुत बढ़िया से ध्यान रखिएगा। आई होप अब हम लोग 7 8 9 10 11 से विभाज्य का नियम अगले वीडियो में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।